हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मैं हूं सुमन और आज मैं आप सबको राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से पाबू जी के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूं, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पोर्शन हमेशा हमेशा पूछा जाता है राजस्थान लोक देवता का। तो चलिए नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ, इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के लोक देवता। आपको पहले ये याद रखना है कि 5 पीर किसे कहा गया। इसके अंदर एक पहला है पाबू जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरा है रामदेव जी और चौथा है मांगलिया मह और पांचवा है गोगा जी जेहा। तो इन्हीं को हमने मिश्रित में 5 पीर इन्हें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहार जी, गोगा जी, ये 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी। तो इन्हें सभी पूजते हैं। इसके आगे अब हम देखते हैं, थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। इसके अब आगे हम देखते हैं कि पाबूजी राठौड़। हमारा आज का टॉपिक पाबूजी राठौड़ पर ही है, तो आज हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी की जात राठौड़ थी, पाबूजी राठौड़ थे। इसके बाद में राजस्थान जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। तो आपको दोनों नाम पूछ सकते हैं, गांव का भी नाम पूछ सकते हैं और ज़िले का भी नाम पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ है। इनके माता पिता के नाम भी काफ़ी बार पूछे गए हैं और पत्नी का भी। इनके पिता का नाम धांधल था और इनकी माता का नाम कमलदे था। धांधल कमलदे। इनकी पत्नी के 2 नाम थे, फूलदे और सुप्यारदे। इनकी ये कौन थी? अगर पूछे कि बाबूजी की पत्नी कौन थी, तो आपको बताना अमरकोट की राजकुमारी थी, जो कि फूलदे थी और उनका विवाह बाबूजी के साथ हुआ। सभी को पता है बाबूजी की घोड़ी का नाम केसरी कालवी है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ये देखिए देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच में उठकर आ गए थे। ये इनकी कार्य हैं। तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किसकी गायों के लिए, किसकी गायें थी वो, तो आपको बताना है कि वो गायें देवल की थी। देवल की जाति थी चारण। वो चारण जाति की महिला थी जिसकी गायों की रक्षा के लिए बाबूजी कहाँ से आए थे? फेरों के बीच से उठकर आए थे। तथा देचू गांव जोधपुर में जिंद राव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। गायें किसने चुराई थी? जिंद राव खिंची ने। तो उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। ये दूसरे टॉपिक हैं। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है या लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। चांदा और डामा नामक 2 भील भाई इनके सहयोगी थे। चांदा और डामा ये इनके 2 सहयोगी थे। आगे चलिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ और भी दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसा दिया गया पाबू जी को कौन कौन पूजते हैं वगैरह। तो पाबू जी को ऊँटों के रक्षक देवता कहा जाता है। तो ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को। याद रखना,
राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने वाले कौन से लोक देवता थे? तो वो पाबूजी ही थे। आज भी रायका, रेबारी और देवासी ये तीनों एक ही हैं। थोड़े अलग हो सकते हैं वरना एक ही हैं। ऊँट पालने वाली जातियाँ, ये जातियाँ हैं रायका, रेबारी और देवासी जो ऊँट को पालती है। आज के समय में भी पालती हैं। पाबूजी को अपना प्रमुख लोक देवता मानती है। इनका प्रमुख देवता होता है ना, जैसे हमारी कुल देवी होते हैं, इनका देवता पाबूजी होते हैं। तो पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। किसी को प्लेग होता है ना, तो वो पाबूजी के धाम पर जाते हैं तो प्लेग ठीक हो जाता है। तो प्लेग का रक्षक देवता कौन है? पाबूजी। और ऊँटों का रक्षक देवता पाबूजी। तीसरा आता है, पाबूजी ने 7 थोरी, थोरी का अर्थ होता है जाति भाइयों को शरण दी थी। थोरी नामक 7 भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। अब है कोलूमंड, जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है। कोलूमंड जोधपुर में आज भी पाबूजी का मेला भरता है, वो भी होली के 15 दिन बाद चैत्र अमावस्या को। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसे भील जाति के भोपे पाबूजी की पुजारी होते हैं। भोपे ही इनके पुजारी होते हैं और भोपे ही पुजारी इन्हें बोलते हैं। और भील जाति के भोपे फड़ को गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और पोर्शन कवर हो रहा है, रावण हत्ता। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, किस देवता की फड़ को गाने में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस वाद्य यंत्र? तो रावण हत्ता। और किस? तो पाबूजी। पाबूजी के पावड़े का अर्थ होता है भजन। किसी वीर पुरुष की सुयाद में गाए जाते हैं। जो भी कोई वीर पुरुष होता है उसकी सुयाद में ये पावड़े गाए जाते हैं। माठ, बड़े मटके की तरह का। माठ क्या है? ये कई बार प्रश्न आता है। माठ बड़े मटके की तरह का वाद्य यंत्र गाए जाते हैं। माठ एक वाद्य यंत्र है। और अब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से दी है? तो आसिया मोडजी की पुस्तक पाबू प्रकाशन से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो प्लीज़ गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। और मन हो, और अगर ऐसे नोट्स वगैरह आपको देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही और टॉपिक्स आगे के वीडियोस में लेती रहूँगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बार कौन से लोक देवता के बारे में आपको बताऊँ। प्लीज़, धन्यवाद।